बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम फील्ड ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें आमतौर पर दो तरह की फोर्सेस से सामना होता है। एक को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स होने का क्या मतलब है कि जब हम किसी एक बॉडी के ऊपर उसको टच करके उसको छू कर जब फोर्स लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। जैसे कि ये शख्स इसने वेट लिफ्ट किया हुआ है तो ये इसको छू कर इस पर फोर्स लगा रहा है, या ये बच्चा कुएं में से पानी निकाल रहा है तो इसने रोप के ऊपर जो फोर्स लगाई है वो इसको छू कर इसको पकड़ कर फोर्स लगाई है, या यहाँ पर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं या स्केटिंग कर रहा है ये तो ये भी इसको टच कर रहा है। तो ये होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जब हम फोर्स लगाने के लिए चीजों को टच करते हैं उनको छूते हैं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम चीजों को छू नहीं रहे होते, टच नहीं कर रहे होते, तब भी फोर्स लग रही होती है तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई पैराट्रूपर आ रहा है उसने जहाज से जब छलांग लगाए तो वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में नहीं होता, वो तो हवा में होता है, तो उसके बावजूद भी अर्थ उस पर फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, जबकि इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स फिर भी लग रही है। तो ऐसी फोर्स क्या कहलाएगी? नॉन कांटेक्ट फोर्स होगी। या फिर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो हमने इन दो फोर्सेस की बात क्यों की? क्योंकि जो जिस फोर्स के बारे में आज हम बात करने लगे हैं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स ऑफ फील्ड की बात करने लगे, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यानी इसमें हम चार्जेस की बात करेंगे। अगर कोई एक चार्ज पड़ा होगा तो उस चार्ज के साथ हमने कोई और एक चार्ज रख दिया है तो वो उस पर फोर्स लगाता है, भले वो दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना हो। तो मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की या फील्ड ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। ऐसा क्यों होता है? जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते फिर भी फोर्स क्यों लगा रहे होते? बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के बाहर एक रीजन होता है, एक स्पेस होती है, एक रीजन होता है जिस पर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। तो इसको हम डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से करेंगे, स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एन अदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास वो एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और इस चार्ज के बाहर इस तरह से एक रीजन है, एक स्पेस बन जाती है इसके बाहर कि इस पर अगर कोई हम दूसरा चार्ज लेकर आए, इसके करीब लेकर आएंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहां पर हमने एक चार्ज को, ये मान लें कि एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये हम यहां पर रखा हुआ है। अभी ये चार्ज अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज फिलहाल इस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि इसका जो अपना एक रीजन है ये चार्ज उस रीजन से बाहर पड़ा हुआ है। जैसे इस चार्ज को उठाकर हम यहां पर लेकर आएंगे इस जगह पर तो ये इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। अगर जो चार्ज लेकर आ रहे हैं हम, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसको रिपेल करेगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये फिर उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यानी एक चार्ज के गिर्द एक ऐसा रीजन होता है जिस पर कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो उस पर फोर्स लगाता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें माइकल फैराडे ने दिया था, और याद रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस वक्त बात करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। जब चार्ज मूव कर रहा होता है तब उसकी फील्ड को क्या कहते हैं, ये बाद की बात है, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज की कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इसका क्या मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह हमें ना पता हो, जैसे कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मैस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह नहीं पता, ये चीज है तो क्यों है, ये क्यों एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में जब हम नहीं बता पाते तो वो प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि लाइक फील्ड्स कैन अट्रैक्ट विद ईच अदर। अब लाइक फील्ड होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तो ऐसा नहीं होता। यानी लाइक फील्ड का क्या मतलब है, या तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी या दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे या दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएंगी, तो वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, जबकि अनलाइक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3D रीजन स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ 3D रीजन? क्या आप
अपने जहन में फुटबॉल को लेकर आए कि फुटबॉल जिस तरह 3D शेप में होता है, सर्कल में भी होता है, वो स्फीयर टाइप का होता है और 3 डायमेंशनल होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होती है। अगर उस फुटबॉल के सेंटर में अगर एक चार्ज को रखते जाए तो उसके बाद इसके जो पूरा सर्कमफेरेंस होगा वो इससे 3D शेप को शो करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरह से ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी एंड नहीं होती। हाँ, ये वीक जरूर हो जाती है, जैसे जैसे उस चार्ज से दूर चलती जाएंगी वैसे वैसे ये वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन इसको खत्म नहीं होती। हम अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कहां पे एंड होती है, तो ये इन्फिनिटी पे जाके एंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट। एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मौजूद रहता है। यानी अगर हमारे पास एक चार्ज है और वो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। भले हम कोई दूसरा चार्ज इसके करीब ला रहे हैं या नहीं ला रहे, इस चार्ज की फील्ड जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो अभी तक हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर हमने डिटेक्ट करना हो किसी चार्ज के बाहर कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको किस तरह से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एक टेस्ट चार्ज को उस चार्ज के करीब लेकर आते हैं। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिटेक्ट करना है और जो चार्ज करीब लेकर आते हैं वो हम क्या टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है जो कि हम उस चार्ज के करीब लेकर आते हैं। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ना होने के बराबर होती है। चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन बहुत बहुत थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से एक हमारे पास चार्ज है और चार्ज के ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाहर ये इसका जो रीजन है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लें कि अभी हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पता, हमने डिटेक्ट करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम 2 स्टेप में समझेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक चार्ज को हम रखेंगे जिसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को उसके करीब लेकर आएंगे और इसके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। क्या मतलब है इसका कि यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखेंगे तो यहाँ इस पर किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये जो पहले रखा हुआ चार्ज है ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो टेस्ट चार्ज हम करीब लेकर आते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है। अब यहाँ पर इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसको उठा के उसके थोड़ा और करीब लेकर आएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर भी इस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आएंगे, इसके फील्ड के अंदर लेकर आएंगे तो वो फौरन से इस पर फोर्स लगाएगा और इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। यानी जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को इसके करीब लाकर डिटेक्ट कर रहे हैं कि कहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है, यानी कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इतनी है कि ये इस पर फोर्स लगा रहा है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करना होता है तो उस चार्ज के करीब क्या लेकर आते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं जो कि हमें बताता है कि कहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेते हैं फिर हम इसको मेजर करते हैं कि यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का मतलब ये होता है कि हम उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें, उसकी शिद्दत की बात करें कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार याद रख लें कि चार्ज के करीब, जैसे कि ये चार्ज है, इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम क्या किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें। अगर देखें, अगर इस स्लाइड में हम इसको देखें तो अगर कोई एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। तो क्या करेंगे हम कि ये फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यानी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी ज्यादा फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, उतनी ही वहां पर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी ज्यादा फोर्स लग रही है। अगर वो चार्ज, चलिए यहां से इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, कि अगर वो चार्ज यहां पे होगा तो उस पर बहुत कम फोर्स लगेगी। अगर वो चार्ज यहाँ पे पड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ज के करीब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो इस पर ज्यादा फोर्स लगेगी। चलिए, अगर हमें ये भी नहीं पता कि
कहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को मुख्तलिफ पोजीशन पे रखेंगे और उस पर लगाए जाने वाले फोर्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो कम लगेगी, जबकि इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी। तो हमें पता चलेगा कि चार्ज के करीब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसके मजीद हम डिटेल में इसकी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो जैसे कि फॉर्मूला से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो F/Q0 के इक्वल है। तो F फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो यानी न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। आमतौर पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, इसी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम, कि वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। हम क्योंकि बात करते हैं एक चार्ज की और एक दूसरा चार्ज, यानी अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको मैं Q कह देता हूं और एक दूसरा टेस्ट चार्ज जो है Q0, ये हम इसके करीब लेकर आ रहे हैं, तो हम किसकी बात करें, दो चार्जेस की बात करें और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज की फील्ड के अंदर आएगा तो ये इसको फोर्स लगाएगा और ये दोनों चार्ज रेस्ट में है। तो ऐसी बात तो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था हमने। और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट पढ़ा है, सॉरी फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है E = F/Q0। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें ये Q1 Q2 कौन से चार्जेस हैं, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q0 है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला 1 है इसमें जहां F लिखा हुआ इसको रिप्लेस कर दें अगर इस टर्म के साथ, यानी फॉर्मूला 2 के साथ हम इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास से कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने F की जगह पर लिखा, लेकिन साथ में क्या है 1/Q0, ये Q0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ रह जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू इलेक्ट्रिक। ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर इसकी ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है। तो अगर इसके रिलेशन को हम देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे चार्ज से, यानी उस चार्ज से टेस्ट चार्ज जितना दूर चलता जाएगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी उसकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि चार्ज से जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे चार्ज के करीब रहेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ इस रिलेशन से भी क्लियर हो गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन मीडियम या डाइलेक्ट्रिक उसमें बात करते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किसी मीडियम के तो उसको मैं प्राइम के साथ शो कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा F डिवाइडेड बाय Q0। तो अगर मीडियम हो तो तब हमने कूलम्स लॉ में क्या इसका फॉर्मूला पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो था हमारे पास फ्री स्पेस के लिए। और जब मीडियम की बात करेंगे तो साथ इसमें क्या आ जाएगा, एक फैक्टर ये R आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का एक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, इन मीडियम, एक डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। तो यहां अगर हम इसको रिप्लेस कर दें इसके साथ तो E प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू Q0। मैंने क्या किया, यहाँ पर F की जगह पर यह फॉर्मूला लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ है और साथ ही Q0 एज इट इज रहा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनने वाला है, यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन R।
तो यहां पर मैंने एप्सिलॉन आर को इससे सेपरेट किया, ठीक है। अगर इस फैक्टर को, जिस पर ये मैंने सर्कल लगाया, अगर हम इसको देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ वैक्यूम, इसके इक्वल आता है। तो यानी ई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के। इसका क्या मतलब है, और यहां पर ये रिलेशन क्या चीज बताता है, एप्सिलॉन आर ये एक रिलेटिव परमिटिविटी यानी एक फैक्टर है, ये फैक्टर जितना होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक बात करते हैं कि ये जो चार्ज Q है, Q0 है, इनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक है ये पैराफिन है, तो पैराफिन की वैल्यू 2 होती है। तो पैराफिन की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, 2 होगी। तो हमारे पास मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो वैक्यूम की इंटेंसिटी का हाफ हो जाएगी। तो ये हमें फैक्टर क्या बताता है कि वैक्यूम में जितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उतनी ही कम हो जाएगी जितना इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे।